दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 360 और शो का टॉपिक है निजात हिंदा। शो का टॉपिक है निजात हिंदा और जो हवाला लिया है वो यशाया नबी की पेशन गोई, उसका 62 बाब 62 बाब उसकी 11 आयत। सिर्फ एक आयत है जो निजात हिंदा के मतलब यशाया नबी ने पेशीन गोई की। वो यूं मरकूम है, दुख्तरे सहून से कहो तेरा निजात देने वाला आता है। दुख्तरे सहून से कहो तेरा निजात देने वाला आता है। देख उसका अजर उसके साथ और उसका काम उसके सामने है। देख तेरा निजात दहिंदा आता है, देख उसका अजर उसके साथ है और उसका काम उसके सामने है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो आज का शो जैसे मैं बता चुका हूं 360 और शो का टॉपिक है 3 से निजात हिंदा। और आज के जो शायर हैं, जो यूनुस फ्रांसिस सोत्रा साहब यूके से, चंद अशार नहाल इनायत गिल के, और बहुत खूबसूरत कलाम सैमसन वारिस गिल साहब का जो लिबिया में है। और अक्सर ये हजरात मेरे शो में शामिल होते हैं क्योंकि ये बहुत खूबसूरत जो कलाम अपना लिखते हैं, खुदा के हवाले से भी दुनियावी हवाले से भी बहुत खूबसूरत लिखते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट पढ़ूंगा, देख तेरा निजात देने वाला आता है। जहां तक अलूहियत का तल्लक है, जहां तक अलूहियत का तल्लक है, यस्सु मसीह बदी अब्दी निजात दहिंदा है। जहां तक अलूहियत का ताल्लुक है, यस्सु मसीह अब्दी निजात दहिंदा है। ये 2 पोस्टें मैंने ली हैं नसरीन रऊफ साहब कराची से और बहुत खूबसूरत हमेशा लिखती हैं। तो उसके बाद हवाला उन्होंने दिया है 4 बाब 10 आयत। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि उसमें है मोहब्बत, उसमें बल्कि है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को भेजा। हमने मोहब्बत नहीं की, उसने मोहब्बत की। कि जब इंसान किसी तरफ का भी नहीं रहा था, गुनाह दुनिया में बढ़ता जा रहा था, रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी, तो फिर खुदा बाप ने अपना बेटा हम इंसानों को नई रोशनी देने के लिए भेजा और अपनी मोहब्बत का जो इजहार उसने किया। यस्सु मसीह ने हमें गुनाहों से नहीं बल्कि शैतान के चुंगल से छिड़ाया। हालेलुया, बहुत खूबसूरत। उसने हमें बल्कि शैतान के चुंगल से छिड़ाया। हालेलुया, खुदावन आप सबको बरकत दे, आमीन। उसके बाद दूसरी पोस्ट नसरीन रऊफ साहबा की, यस्सु के हवाले से खुदा ने अपनी मोहब्बत सलीब पर साबित की, अपनी मोहब्बत और निजात सलीब पर साबित की। जब यस्सु सलीब पर लटका, खून बहा और मर गए, उस वक्त खुदा ने दुनिया से कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। और ये जो अल्फाज हैं ये बिली ग्राम के हैं, बिली ग्राम मरहूम के, जो दुनिया में कौन नहीं जो बिली ग्राम को नहीं जानता। तो ये उसके अल्फाज। उसके बाद यूहन्ना 3 बाब 16, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना अकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए।
क्या बात है, बहुत खूबसूरत नसरीन। इंसानी सोच और एहसासात आते जाते हैं, मगर खुदा की मोहब्बत अब्दी है, कायम रहने वाली है। इंसान तो एक दूसरे से वादे करके, मोहब्बत करके, प्यार करके हट जाता है, लेकिन खुदा ने अब्दी मोहब्बत है। जब तक भी दुनिया कायम है तो उसकी मोहब्बत भी कायम दायम है। उसके बाद खुदा हम सबको बरकत दे, आमीन। दार पहचान, मैं सलीब हूं, नहाल नाइटगेल के सलीब के हवाले से 3 अशार है मेरे ख्याल। दार पहचान, सलीब को पहचान, मैं सलीबी हूं, क्योंकि उस दार पर जिसकी वजह से हमें निजात मिली, उस निजात हिंदा की सलीब देख फिर मैं भी सलीबी हूं। है मसीह मेरा, मैं मसीह हूं। मेरा मसीह, मेरा आपका मसीह जो हमारे लिए कुर्बान हुआ और निजात हिंदा बना, वो मसीह है। और मैं उसकी वजह से मसीही हुआ या मसीही कौम बन गया। आसियों के गम के दुआ कौन मसीहा आया, या गासियों के गम की दुआ कौन मसीहा आया। इब्ने मरियम के सिवा कौन मसीहा, इब्ने मरियम के सिवा कोई भी मसीहा नहीं आया। अगर मसीहा आया तो वो सिर्फ इब्ने मरियम कहलाता है, जो खुदा का बेटा, जो इब्ने मरियम, जो माँ मरियम के बतन से पैदा हुआ, वो मसीहा कहलाता है। और वो ये भी कहलाता है कि उसने हमें निजात दी, हमें निजातहिंदा लोगों में शामिल किया। अगर वो सलीब पर कुर्बान ना होता तो फिर हमें निजात ना मिलती। जो कुछ भी बंद हो चुका था आदम की हुक्मतूली की वजह से, गुनाह की वजह से, वो खुदा के बेटे ने सलीब पर जान देकर हमें निजात याफ्ता लोगों में, निजात हिंदे ने हमें निजात याफ्ता लोगों में शामिल किया। बहुत खूबसूरत शेर। और उसके बाद तीसरा शेर है, ऐसे मसीह की कौम से है मेरा वास्ता। ऐसे मसीह, वो मसीह जो सलीब पर चढ़ गया, उस मसीह के वास्ते मेरा वास्ता है। ऐसे मसीह की कौम से, मसीह यस्सु की कौम से है मेरा वास्ता, जिसके लहू से कलवरी में जान है। बिल्कुल एक पहाड़ तो बिल्कुल उसमें जान कहाँ, तो बिल्कुल पत्थर होते हैं, लेकिन जब वो सलीब पर मुआ तो हर चीज एक पंचाल आ गया था, सूरज गरूब हो गया था, अंधेरा आ गया था। उस कलवरी पर भी, वो कलवरी भी हिल गया। और यही नहालनैत का मतलब है कि उस कलवरी में भी जान आ गई। बहुत खूबसूरत। उसके बाद जो इस मेहर बरकत के पीछे चलने में अपना वक्त जाया ना करें, बरकत के पीछे चलने में अपना वक्त जाया ना करें, खुदा के पीछे चले, बिल्कुल सर अपने निजात हिंदा का पीछे चले, खुदा के पीछे चले, बरकत खुद आपके पीछे आएंगी। ये जो बहुत सारे इस्तेमाल होते रहते हैं जी, वो शफाई इबादत, निजात की इबादत, पता नहीं, वो उनके पीछे मत जाए। वो वक्ती तौर पर जरूर होता, लेकिन जो बरकत हमेशा हमें मिल सकती है वो खुदा और खुदा के बेटे से मिल सकती। फिर हमने खुदा की बरकत के पीछे जाना चाहिए। इंसानी बरकत में वो आर्जी तौर पर जरूर है, लेकिन जो हकीकी और अब्दी बरकत है वो निजात से है, जिसने हमारे लिए सलीब पर जान देकर हमने निजात याफ्ता लोगों में शामिल किया। उस निजात की बरकतों के पीछे हमें जाना चाहिए। बहुत अच्छी पोस्ट। उसके बाद समय गेल, किसी के जज्बात को इतनी चोटें ना पहुंचाओ, साथ साथ सच्ची और अच्छी बातें भी चलती रहती हैं जो दुनियावी तौर पर भी हैं। तो किसी के जज्बात को इतनी चोट ना पहुंचाओ कि आपका ख्याल भी आए तो उसे तकलीफ हो। बिल्कुल ये सच्ची बात है। हमेशा हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी को इतना दुख ना दे, इतना परेशान ना करें कि जब कभी मुझे या आपको
جو تکلیف دینے والا یاد آئے کہ اس نے مجھے بہت پریشان کیا، بہت تکلیف دی، بہت دکھ دیا، کہ اگر اس کی یاد آئے تو ہمیں تکلیف ہو، ہمیں دکھ ہو. اس لیے انسانی رویوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسانیت کے ناطے ہمیں کبھی بھی کسی دوست ہو نہ ہو، عزیز رشتے دار، کسی کو بھی ایسا کوئی دکھ نہیں دینا چاہیے کہ جس سے مجھے یا آپ کو کوئی دکھ اس دکھ کی وجہ سے یاد کرے اور وہ پریشان ہو جائے، اس کو تکلیف محسوس ہو. بہت خوبصورت پوسٹ. اس کے بعد دوسری پوسٹ ہے، جو رات کے بعد صبح دیتا ہے وہ کون دیتا ہے؟ خدا باپ اور اس کا بیٹا جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جو رات کے بعد صبح دیتا ہے، جو گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے. بے شک وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دیتا ہے. بالکل، جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ، کل جیسے میں نے شو کیا تھا، آنکھیں دیکھتی ہیں، آنکھیں محسوس کرتی ہیں، اور وہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ جاگتا ہے. یہی بات ہے کہ وہ دن رات جو بنانے والا ہے، ہر چیز کرنے والا ہے. بہار، موسم خزاں، پھر کیا گرمی سردی، کیا کچھ نہیں. تو وہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو کے بعد خوشیاں دیتا ہے. لیکن اگر ہمارا پختہ ایمان اور بھروسہ اس نجات دہندہ کے ساتھ ہو، اس نجات دہندہ کو مانے جس نے ہمیں صلیب پر جانتے کر نجات یافتہ لوگوں میں شامل کیا اور نجات دہندہ کہلایا، ہمیں اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے. تو پھر ہم نے کسی بھی پریشانی کی ضرورت نہیں. وہ ہماری اگر پریشانیاں آتی ہیں تو وہ پریشانیاں دور کرتا ہے اور ہمیں خوشیاں دیتا ہے. اس کے بعد ایک اور پوسٹ ہے، عامر گل 2 بار لکھتا ہے، عامر گل. اس نے لکھا کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کریں. یہ تو بالکل، آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو وہ بھلے برا کرے نہ کرے، لیکن جو اوپر دیکھتا ہے، جو نجات دہندہ ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ برائی کی، زیادتی کی، غلط کیا، اس کو دکھ پہنچایا، تکلیف دی. تو پھر وہ ایسا کوئی نہ کوئی وقت لائے گا کہ وہی دکھ تکلیف آپ پر آئے گی. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے کیوں کسی کو دکھ دیا، اور اپنی باری کا انتظار کرنا، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی تو منہ پر نہیں روح پر لگتا ہے. اس لیے ہم نے کبھی بھی کسی کا برا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قسمت پھر کبھی نہ کبھی جس کے ساتھ ہم برا کرتے ہیں تو خدا دیکھتا ہے، پھر وہ پلٹا کھاتی ہے اور ایسا تماچا مارتی ہے، ہلکا سا تھپڑ نہیں، تماچا، ایسا تماچا کہ جس کے آپ کے منہ پر بھی نشان پڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا تماچا ہوگا. اور آپ کی وہ تماچا مارتی ہے کہ وہ منہ پر نہیں، آپ کی روح پر تماچا لگتا ہے. اس لیے ہمیں ان چیزوں کا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا، سچی اور اچھی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو تکلیفیں نہ دے سکیں. اس کے بعد دوسری پوسٹ، بہت سوچ سمجھ کر، یہ بالکل آج کل کے دور کی خاص بات ہے، بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹا کرو. آج کل منانے کا رواج ختم ہو گیا ہے. یہ بالکل ٹھیک. ایک زمانہ تھا کہ رشتے دار، بہن بھائی ناراض ہوتے تھے، بہت ساری ناراضگیاں ہوتے تھے اپنی زندگی میں دیکھ کر، لیکن وقت آتا تھا کہ پھر سب رشتے اکٹھے دار ہو کے بیٹھتے، بھائی چلو چھوڑو اس جو ناراضگی اور وہ صلح صفائی. لیکن اب چونکہ وقت ہے میں کا، انا کا، میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں اس کے پاس جاؤں. اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ کوئی آپ سے، اس لیے ہر کسی سے پیار محبت سے، بالکل رواداری سے رہنا چاہیے، اپنے پڑوسی کے ساتھ، دوستوں، رشتے داروں، کیونکہ وقت اب بدل چکا ہے. روشنی اتنی آ چکی ہے کہ ہم بہت بدل چکے ہیں. ہم نے میں آ چکی ہے، میں، اور وہ خود ہی
आ चुकी है इस किस्म की कि जिससे मनफी असरात ज्यादा होते हैं। इसलिए हम इस बड़ा सोच समझ के रिश्तेदारों के साथ चलें कि किसी को कोई दुख तकलीफ ना हो, नाराजगी ना हो, क्योंकि अब मनाने का दौर वाकई खत्म हो चुका है। उसके बाद श्री असलम अटक से उन्होंने लिखा, जिंदगी में रिश्तेदार सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं करते, ये सच्ची बात है। आज काफी जगह पर ये पोस्ट मैंने देखी है, जिंदगी में रिश्तेदार सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं करते और मरने के बाद मंजी हला हला कर कहते हैं, वे तू बोलदा क्यों नहीं है। बिल्कुल देखी बात है ना कि पाकिस्तान में अब इन मुल्कों में तो ये सिस्टम है, रोना धोना जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं जहां वैसे होता है। तो फिर कहते हैं कि जो जिंदगी में पूछा नहीं सीधे मुंह बात की, फिर कहते हैं मंजी हिला हिला के वे बोलदा क्यों नहीं, ये सच्ची गल है, बिल्कुल ठीक गल है। अगर हम अपने खुदा को हाजिर नाज़र रख के, उस निजात हिंदा को सामने रख के, हम जब वो जिंदा इंसान होते हैं तो फिर हमें उनको प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए। और एक बात और मैं कहूंगा कि पिछले हफ्ते को शायद ऐसी पोस्ट में पढ़ी थी कि जब हम अफसोस के लिए जाते हैं, अक्सर ये होता है, तजर्बे की बातें, देखी बातें होती हैं, जाके सिर्फ जिसका कोई रिश्तेदार, कोई खावन, भाई बहन, कोई भी चंद अल्फाज उसके साथ अदा होते हैं, भाई बड़ा अफसोस हुआ, खुदा की मर्जी, खुदा आपको सब्र यूं बता करे, जिसने दिया उसने लिया। ऐसी दो चार बातें करने के बाद फिर सियासी बातें और इधर उधर की बातें। हम क्यों नहीं देखते कि जिसका बाप या जिसकी माँ या जिसका क्लोज रिश्तेदार मर चुका है, हम उनके साथ खामोशी से उनके साथ अफसोस में शामिल हो, और फिर हम इधर उधर की बातें क्यों करते हैं। ये चीजों का हमें बहुत ख्याल करना चाहिए। बहुत अच्छी नसरीन शीरी असलम। उसके बाद पास्टर यूनस फ्रांसिस सोतरा साहब यूके से बहुत अच्छा लिखते हैं मसीही कलाम खास तौर पर, और इनका कलाम ज्यादा होता ही मसीही कलाम है। राह हक और जिंदगी तू है, तू निजात हिंदा है, तू राह हक है, तू जिंदगी है। और ये बिल्कुल सच्ची बात, अगर हम पुख्ता ईमान उस पर रखते हैं तो वो राह हक और जिंदगी है और निजात हिंदा है। मुर्दा रूहों को रूहों की ताजगी तू है। वो जो रूहें मर चुकी हैं, खुदा अपने निजात हिंदा को कबूल नहीं किया, या अगर कबूल करके भी किसी हवाले से पीछे हट गई हैं तो वो मर चुकी हैं। तो उन रूहों को अगर हम कबूल कर लेते हैं तो फिर निजात हिंदा उन रूहों को फिर ताजा कर देता, फिर जिंदा कर देता, फिर वो रूहें उस निजात हिंदा की बातें करना शुरू कर देती हैं। बहुत अच्छा। उसके बाद तुझसे ही मिलता है सुकून मुझको, बिल्कुल आप बिल्कुल ये सच्ची बात है। मैं अक्सर कई बार कहता हूं कि आप सुबह के वक्त जब उठते हैं, जो भी मुंह हाथ धो के दान शान साफ करके जरूर बाइबल को खोले, बड़े थोड़ा सा पढ़े, आधा बाप एक आध बाप पढ़े, शुक्र करें उसका कि रात पर जिसने हमारी हिफाजत में, तो फिर आपको देखे कितना सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलेगा। फिर सारा दिन आप हशाश बशाश रहेंगे, खुश रहेंगे। खुदा और उसके फरिश्ते और निजात हिंदा पे सारा दिन हमारी मदद भी करता है और हमारी हिफाजत भी करता है। मेरा सुख और मेरी खुशी तू है, बिल्कुल मेरा सुख चैन तू मेरा निजात हिंदा है और तू मेरी खुशी है। खौफ राहजन से नहीं मुझको, आजकल जो है वो राहजन ज्यादा है, रहनुमा कम है। रहनुमा बनते हैं लेकिन अपना काम वो राहजनी का करते हैं, वो राहजनी का करते हैं। जैसे कि अक्सर पुराने जमाने में जो रास्ते में डाकू बैठे होते थे तो वो राहजन लूट लेते थे लोगों को, और ये बात ही वो कह रहे हैं, खौफ राहजन से नहीं मुझको, मेरी राहों की रोशनी।
जब तू मेरे साथ है, तेरी निजात मेरे साथ है, तू निजात याफ्ता है, तूने हमें तू निजात हिंद है, तो फिर मुझे क्या किसी राजन से, किसी चोर से, किसी डाकू से मुझे क्या खतरा है, क्योंकि तू मेरी खुशी है, तू मेरी हिफाजत निगहबानी करने वाला। तो फिर मुझे किसी भी, मैं अंधेरे में चलूं, लाइट में चलूं, रोशनी में चलूं, फिर मुझे कोई भी किसी किस्म का, किसी भी चोर डाकू से डर नहीं। जिनका यहाँ पर नहीं है और कोई इस दुनिया में, जिनका कोई नहीं आसरा, उनका आखिरी तू है। सारी उनका आखिरी जो आसरा, उसके आखिरी उम्मीद तू है, क्योंकि तू निजात जिंदा है और तू उनकी उम्मीद, आस और उम्मीद है। इसलिए जिनका कोई नहीं, उनको परेशान नहीं, कोई बात नहीं इस दुनिया में, कोई नहीं, लेकिन जो ऊपर बैठा है वो तो हमारे साथ, लेकिन हमें उसके घर में देर है, अंधेर नहीं, हमें वक्त लगता है इंतजार करने में और उसको याद करते रहने में। तो वक्त आने पर वो फिर सारी जो कसरे हैं वो दूर कर देता है। बहुत अच्छा। उसके बाद अब तमन्ना कोई नहीं दिल में, अब तमन्ना कोई नहीं दिली, मंजिल मेरी नासरी तू है। जब हमने उसको निजात हिंदा कबूल कर, तो फिर हमारी तमन्ना क्या है? सबसे बड़ी तमन्ना जो है वो निजात मिलनी, निजात हिंदा कबूल करना। जिसने हमें निजात याफ्ता लोगों में शामिल किया, तो फिर उसके बाद हमारी क्या मंजिल है? सबसे बड़ी मंजिल तो यही है रूहानी तौर पर, क्योंकि वो मंजिल मिल जाएगी तो फिर हमारी आखिरत जो है बहुत खूबसूरत होगी। और जब हम उसके सामने जाएंगे, उसके तख्त के सामने जाएंगे, जहां हमारा निजात हिंदा भी उसके दाहिने हाथ पर बैठा होगा, तो फिर हम कितने खुश होंगे, हमें कितनी खुशी मिलेगी कि जो हमने इस दुनिया में परेशानियां, मुसीबतें, दुख देखे, वो उसने सारे दुख हमारे अपनी झोली में डाल लिए और निजात हिंदा बन गया। और फिर वहां हम उसके सामने हाजिर होंगे तो कितने खुश होंगे। राह हक और जिंदगी तू है, मुर्दा रूहों की ताजगी तू है। दो और शेर फ्रांसिस सोतरा साहब के, हर रोत को तूने ही नई कबा देता है, हर नई रोत को तू ही नई कबा देता है। खूबसूरत। हर आने वाली रोत को, अब गर्मियां चली गई, सर्दियां शुरू हो गई, तो हर नई रोत को तू ही एक नया मजा देता है, एक नया लिबास देता है, एक नई खुशी देता है। फिर जब ज़ाहिर सर्दियां शुरू होगी तो फिर सर्दी के साथ चीज सर्दियों की शुरू होगी, खाने पीने उस लिहाज से हो जाएंगे, फिर लिबास उस लिहाज से शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी खूबसूरतियां उसकी है। दिल खस्ता को नियाबने हम कारा, दिल कितना भी खस्ता परेशान क्यों ना हो, वो निजात देता है, वो हमें खुशियां अता कर देता है। और इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती कि वो निजात देता है। तो फिर जब हमें निजात हिंदा मिल जाए तो इससे बड़ी क्या खुशी है? इससे बड़ी तो कोई खुशी है ही नहीं। उसके बाद जब चारा घर सभी हो जाए नाकाम, जब जो भी हमारी दुनिया में, हम कई पीरों फकीरों के पास थे, आजकल तो कोई भी बुखार भी हो तो चलो जी पादरी साहब के, चलो वो हाथ दिल पर रख के, सिर पर रख के दुआ करते हैं। लेकिन असली चारा घर को ही कौन है? वो है निजात हिंदा, जिसने जो, जब वो शेर कह रहे हैं, जब चारा घरी सब नाकाम हो जाए तो फिर मेरा खुदा शिफा, फिर मेरा खुदा, फिर मेरा निजात हिंदा, जिसने मेरी और आपकी खातिर सलीब जान देकर हमें निजात याफ्ता लोगों में शामिल किया, फिर उसके पास जाएं तो फिर शिफा ही शिफा है। बड़ी से बड़ी बीमारी कौन को शिफा दे सकता है? मुर्दे जिंदा कर सकता है, जन्म जन्म के बहरों के कान खोल सकता है, जन्म जन्म के अंधे को आंखें दे सकते हैं ध्रुवे में। तो फिर हम क्यों नहीं उसके पास देते? हम दुनियावी खुदाओं के पास क्यों जाते हैं? हमें असली निजात हिंदा के पास जाना चाहिए। बहुत खूबसूरत शेर। उसके बाद शहजाद गिल, हमारे अमीर लोग गुनाहों में फंस जाएं, ये बहुत अच्छी आजकल के हवाले से पोस्ट है। और अपने मुल्क के हवाले से जो लिखने वाले वो हर चीज का मुशाहिदा करके लिखते हैं।
हमारे अमीर लोग गुनाहों में फंस जाएं तो हज कर लेते हैं, ये सच्ची बात है। अभी हज का मौसम, तो हम जितने हेरा फेरियां नाप कर पैसा जमा करके फिर आखिरी वक्त हम सोचते कि हज कर लें क्योंकि हर चीज शायद बख्शी जाएगी, और मुकदमे में फंस जाए तो जज कर लेते हैं, मतलब जज कर लेते हैं कि कौन सा जो जज है वो हमारे मतलब का हो जाएगा, वो रिश्वत लेकर हमें छुड़ा देगा। जिस दुनिया में तो हम रिश्वत भी, सब कुछ, झूठ भी, झूठे गवाह भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसके सामने तो ना कोई झूठा गवाह चलेगा, ना हम झूठ बोल सकेंगे। उसके सामने तो जो कुछ होना है वो सच्चाई होना है, क्योंकि सच्चाई यहाँ पर वहां सच्ची और अच्छी बातें चलनी है, झूठ की बातें नहीं चलनी। इसलिए हम बहुत बुराइयां करते हैं, हम इतना कुछ कर देते हैं कि गरीब को खत्म करने तक भी काम कम नहीं करते। जैसे अभी एक वाक्य है, मैं पढ़ूंगा कल परसों अपने शो में, कि दो भाइयों ने एक बहन तो मार दी और एक को 25 साल तक कमरे में बंद। कितना जुल्म है, इससे बड़ा भी जुल्म है कि पैसे की खातिर। तो क्या हुआ, जब पकड़े जाते हैं तो वो सारा जो कुछ हम करते हैं, खुदा की लाठी बेआवाज आकर वो लाठी उसकी आ गई और दोनों भाई पकड़े गए और बहन आजाद हुई। क्या क्या दौलत की खातिर हम करते हैं। ये इंसानियत है हमारी, और इसी इंसानियत में हम जीते हैं, लेकिन हम नजात हिंदा को कबूल नहीं करते, जिससे जो हमें इन सारी चीजों से बचाता है, शैतान के चुंगल से में निकालता है, क्योंकि उसने मरकर फतह, मौत पर भी फतह पाई और शैतान पर भी फतह पाई, और जिसको अभी तक भी हम सच्चे दिल से कबूल नहीं करते कि वो हमारा नजात हिंदा है। उसके बाद दूसरी पोस्ट है, झूठ वो खतरनाक बीमारी है। बिल्कुल, क्या बात है, झूठ वो खतरनाक बीमारी है जो इज्जत खा जाती। देखो आपके सामने ये जितने हमें सबक हैं हमारे सामने, बाइबल से बड़ा सबक तो कोई भी नहीं, लेकिन ये सारे सबक बाइबल से निकलते हैं कि जो गुनाह करेगा, जो झूठ बोलेगा, उसकी इज्जत और वकार का क्या बनेगा, क्या होगा उसका। ये जितने बड़े बड़े लोग आज कितना कुछ अरबों रुपए डॉलर बना के बैठे, तो इज्जत कहाँ गई, वो सारी इज्जत अब मट्टी में मिल रही। तो इसलिए झूठ से बचना बहुत जरूरी है। हम अपने निजात हिंदा के पास जाए, हमें जब रोज की रोटी मिलती है, तीनों वक्त की रोटी मिलती है, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, खुशी से सोते हैं, मीठी नींद सोते हैं, सुबह आराम से खुदा हमें अपने बेड से चारपाई से नीचे लाता, सारा दिन हमारी हिफाजत, तो फिर हमें क्या चाहिए। ये अरबों रुपए कमा के क्या करेंगे। वो तो आपको वाकई बाइबल का याद है कि लाजर के साथ क्या हुआ और उस अमीर आदमी के साथ क्या हुआ था, और ये चीजें हम याद करें तो फिर हम हो सकता है कि निजात हिंदा को भी कबूल कर लें। उसके बाद तीसरी पोस्ट है, पाक है वो जात जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देती। बिल्कुल, वो जात पाक है, वो निजात हिंद है जो हमारी औकात से या बर्दाश्त से बढ़कर हमें दुख नहीं देती, मगर औकात से बढ़कर सुख देता है। बिल्कुल, वो सच्चा निजात हिंद है, वो सच्चा खुदा का बेटा है, और जिससे बड़ा सच है ही नहीं। हमारा ईमान ही नहीं पुख्ता होता कि अगर हम ये कबूल नहीं करते कि उसने सलीब पर जान देकर हमें निजात याफ्ता और निजात दहिंदा हमारा वो है। तो जब तक वो हमें, उसने क्यों हम अपनी जान दी, हमें सुख देने के लिए, दुखों से निकालने के लिए, गुनाह से दूर करने के लिए, शैतान से दूर, शैतान पर फतह पाई, ताकि हम उसके शैतान के जो कब्जे से वो निकल सके। उसके बाद एक और पोस्ट, इंसान को हुक्म था कि अपने नफ्स, ये सारी पोस्टें शहजाद गिल की हैं, इंसान को हुक्म था कि अपने नफ्स को मारो, अपने नफ्स को मारो, मगर इंसान ने अपने जमीर को ही मार दिया। बिल्कुल,
उस जब बेज़मीर इंसान हो जाता तो फिर उसको ना निजात का पता, ना निजात हिंदे का पता, ना उसको ये पता कि खुदा बाप और बेटा और कौन है। क्योंकि उसका ईमान सिर्फ और सिर्फ दौलत या पैसा होता है, या झूठ होता है, या मुनाफकत होती है। उसका ईमान इन दुनियावी चीजों पर होता है। लेकिन जब पकड़ा आ जाती, जब वो इंसान खुदा कहता कि अब तेरा वक्त खत्म हो चुका, बस कर आ जा, तो फिर उसकी पकड़ कितनी सख्त होगी कि जो हम उसकी मखलूक को हम इतना तंग करते हैं। तो अपना नफ्स मारने वाली बात थी, लेकिन हमने तो अपने ज़मीर ही मार दिए हैं। उसके बाद बहुत खूबसूरत कलाम, और मैं समझता हूं कि आज के ये हवाले से बहुत हम किसी को दुख क्यों दे, हम बेजा लोगों को दुख क्यों देते हैं। सैमसन वारिस गिल सब लिबिया से गिल भाई हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत खूबसूरत। और जब से मैंने शो शुरू किया, 360 शो हो चुके हैं मेरे, और मैं इनको अक्सर पढ़ता, जब भी इनकी अच्छी और खूबसूरत बातें आती हैं तहरीरी, तो मेरे बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, मेरी जीसस लिंक टीवी पर भी शायरी की, तो बहुत खूबसूरत कलाम उनका। बेसबब किसी को सताया नहीं करते, अगर हम सताएंगे तो जो ऊपर बैठा जिसकी लाठी बेआवाज है वो तो देख रहा है, तो हम क्यों सताते हैं लोगों को। बेसबब किसी को सताया नहीं करते, जिंदा इंसानों को जलाया नहीं करते। और हम जैसे अभी मैंने इंसानियत की एक बात कह दी कि इंसान कितना इंसानियत से गिर चुका है कि हम जिंदा इंसानों को जला देते हैं, जिंदा इंसानों को कैद कर देते हैं। क्या क्या नहीं। अभी एक वाक्य और मैं पढ़ रहा था कि बेटे ने पता नहीं बाप को कत्ल कर दिया, सिर्फ लालच। लालच एक पिछले में आज बहुत बड़ा वाक्य हुआ था कि एक सहाफी को कत्ल कर दिया गया था, तो क्या हुआ, सहाफी भी मर गया और आप भी मर गए, तो फायदा क्या। अभी जो जैसे एक अरबों डॉलर, एक क्या था वो माली था शायद, जिसके घर से निकले, आज मैं देख रहा उसकी दूसरी बीवी के घर भी छापा मारा गया नैब ने। तो क्या हुआ ये दौलत का, क्या हुआ, इज्जत गई सारी, जो शोहरत हासिल की झूठी शोहरत वो गई, इन लोगों की क्या इज्जत रहेगी, कोई इज्जत नहीं रहे। तो हमें उतना को काम करना चाहिए जो रोज की रोटी हमें जब मिलती है, ताकि हमें इंसानों को मारने की या इंसानों को जलाने की जरूरत ना पड़े। वक्त कब इंतकाम लेने आ पहुंचता है, बिल्कुल वक्त कब इंतकाम लेने आ पहुंचे, नित नए मंसूबे बना है नहीं, ये जो हम गरीबों को तंग करने के लिए उनको मंसूबे बनाते, उनको जलाने की, क्योंकि वक्त वक्त की लाठी की आवाज बड़ी बेआवाज है। देर जरूर है, देर है, लेकिन वक्त इंतकाम जरूर लेता है। और यही गिल साहब कह रहे कि वक्त कब इंतकाम लेने आप पहुंचे, नित नए मंसूबे बनाए। हमें रोज दौलत की खातिर, झूठ की खातिर, मुनाफिक की खातिर हम निजात हिंदा को भूल कर झूठ के मंसूबे बनाते हैं, लेकिन इंतकाम जो उसने लेना है वो लेगा, जो निजात हिंदा है, जिसने हमारे लिए जान दी है, तो वो जरूर आएगा, इंतकाम मिले लेगा। मालिक बना देगा तुम्हें निशाने इबरत, बिल्कुल वो खुदा। अभी देख लो कितने लोग निशाने इबरत बने, लेकिन फिर भी हम सबक हासिल नहीं कर। हम ऐसे इंसान, जहां हमारे मुल्क से इंसान इतना कुछ अपने सामने देखते हुए फिर भी हम लगातार बुराइयां, लगातार मुनाफिकत, लगातार झूठ, लगातार लोगों को तकलीफ दे रहे, दुख दे रहे, क्यों नहीं हमें समझ आती, जबकि हमारे पास कलाम है, खुदा का कलाम है, सब कुछ है, सब कुछ उसमें। तो ये बात कोई नहीं लिखी कि झूठ बोलो, झूठी दौलत करो, वहां तो ऐसी कोई बात नहीं, वहां तो सच्ची और अच्छी बातें हैं। मालिक बना देगा तुम्हें निशाने इबरत, बन जाते हैं लोग निशाने इबरत। आज जालिम देर तक रह पाया नहीं करते, कितनी देर रह सकते हैं, कितनी देर तक जुल्म का आखिरी वक्त आना है कि वो उनकी पकड़
होगी और निजात इमदाद जो हमारा है वो पकड़ेगा उनको। देखना तमाम सारी देखना अंजाम शरीरों का होगा बुरा। हमारी आंखों के सामने जो शरीरों का अंजाम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है, देखना अंजाम शरीरों का होगा बुरा। आसमान को सर पे उठाए नहीं करते कि जो आसमान बनाने वाला है, तो हम क्या कर, हम आसमान को जैसे एक परिंदा पता नहीं उसको रात को बोलती है, टटीरी कहते हैं क्या कहते हैं, और वो जब सोती है तो डर के अपनी टांगे ऊपर करती कि शायद मेरे ऊपर आसमान ना गिर जाए। तो क्या वो एक परिंदा आसमान गिरने को बचाता है, लेकिन एक तस्वर है। तो यही बातें कि अंजाम जो है वो तो शरीरों का होगा, आसमान को सब पर नहीं ठाया जाता, क्योंकि आसमान बनाने वाला बहुत बड़ी ताकत, वो निजातिंदा है। तो फिर हम क्यों इन बातों को भूल रहे हैं, क्यों खुदा की बातों को भूलते हैं? क्योंकि ईमान ईमान के हम कच्चे हैं, इस वजह से शैतान हमें अपने नरगे में घेर लेता है। दुख है सुख भी आएंगे जरूर, उसके ईमान पे घबराया नहीं करते। अगर दुख है तो सुख भी आएंगे। अगर हमारा ईमान पुख्ता तो फिर हमें घबराने की क्या जरूरत, हमें मजबूत रहना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। सच है दिलों में रब रहता है, बिल्कुल। अगर मेरे और आप सच्चे रब को मानते हो, उस निजात हिंदा को मानते हैं जिसने हमारे लिए जान की कुर्बानी दी, तो फिर सच के दिलों में रब रहता है, निजात हिंदा रहता है, खुदा बाप रहता है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा यीशु हमारे दिलों में रहता है। वारिस दिल किसी का, वारिस किसी का दिल नहीं दिखाया, हम किसी का, ठीक है वारिस साहब ने अपना शेर तो लिख दिया, लेकिन हमारे लिए लिखा, हमारी नसीहत के लिए लिखा कि किसी का दिल नहीं दिखाना चाहिए। बहुत खूबसूरत वारिस साहब, गिल साहब, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। एक रबाब अनवर खोखर साहब बहुत लिखते हैं, एक शेर डालते हैं अक्सर, मुझको मेरी पहचान अता की सलीब ने। बिल्कुल, मेरी और आपकी जो हम मसीही हैं, हमारी पहचान क्या है? सलीब है, जहां पर हमारा निजात हिंदा है, जिसने सलीब पर जान देकर हमें निजात याफ्ता लोगों में शामिल किया, वो हमारी निशान है। मुर्दा बदन को जान अता की सलीब ने। हम जो गुनाहों में मर चुके थे, डूब चुके थे, उस सलीब ने हमें हमारे जिस्मों में जान डाली, पुख्तगी आ गई, क्योंकि निजात हमारे अंदर आ गई। और निजात हिंदे ने हमें बहुत सारी हमारी मुश्किलों से बचा दिया। उसके बाद रोज समेत की पोस्ट, 2-3 पोस्टें हैं। वो एक हाथ जो मुश्किल वक्त में आपके आंसू पूंछता है, उन 10 हाथों से बेहतर है जो आपकी नाकामी पर तालियां बजाते हैं। बिल्कुल, वो एक हाथ, निजात हिंदे का हाथ, जो हमें हर मुश्किल से बजाता है, जो हमारी कामयाबियों पर तालियां बजाते हैं, मुखालफत करते हैं, जलसी होते हैं, लेकिन वो निजात हिंदा खुशी से हमारी हर मुश्किल आसान कर देता है। उसके बाद जिंदगी अपने ही कदमों पर चलती है सरफराज, एक शेर है विलियमसन का, जिंदगी अपने ही कदमों पे चलती है सरफराज, औरों के सहारे जनाजे उठाया करते हैं। बिल्कुल ये सही बात है, जिंदगी अपने कदमों पर चलना चाहिए, अपनी मजबूती का निजात हिंदा को कबूल करके। जब मरना है तो फिर जनाजे तो लोग उठाते ही हैं, लेकिन हम जिंदा रहते हो क्यों नहीं हम दूसरों को सहारे ढूंढते कि वो हमें उठाके। जिंदगी में आपको नहीं कोई उठाएगा, आपको खुद चलना है, आपको खुद कामयाबी हासिल करनी है, और उस निजात हिंदा को साथ रखें तो कामयाबियों की कमी नहीं होगी। आखिरी बात, मूसा ने जिस रास्ते से दरिया पार किया, बहुत बड़ी पोस्ट है, क्योंकि अब हमें भी किसी न किसी मूसा की, किसी न किसी निजातिंदा की एक बार हमें अपने मुल्क में फिर जरूरत है, ताकि फराउन, जो बहुत सारे फराउन जो पैदा हो चुके हैं, वो भी मूसा ने जिस रास्ते से दरिया पार किया, फराउन उसी रास्ते पर गर्क हुआ। रास्ते
नहीं रास्ते नहीं रहबर बजाते हैं, क्योंकि खुदा ने एक रहबर, एक रहनुमा दिया इसराइल कौम को। कौन? वो मूसा। और वो मूसा उसी फरौन के घर में पला, जवान हुआ, एजुकेशन जो कुछ ली उस, क्योंकि वो उसकी बेटी ने उसे पालक अपना बेटा बनाया। ये तो खुदा के इंतजाम है कि किधर से क्या कुछ दे देगा, कहां से मूसा पैदा कर देगा, कहां से। फिर एक बार मसीह तो एक ही बार आना था, मूसा भी एक ही बार आ गया। अब तो जो कुछ हमारे पास है ये पाक कलाम है, जिसमें सारी खुशखबरियां, जिसमें सारी पेशन गोइयां, जिसमें निजात हिंदा की तमसीलें हैं, जिसमें निजात हिंदा की बातें हैं। तो फिर हम इसको पढ़कर हम निजात हिंदा के पास क्यों नहीं जा सकते? हम जा सकते हैं, लेकिन उस वक्त के हम उसको माने कि वो निजात हिंदा है, उसने हमारे लिए सलीब पर जान दी, और बहुत बहुत सारी जो हम अंधेरे में थे वो रोशनी में इस पाक कलाम के वसीले से और अपने निजात हिंदा के वसीले से हम कामयाबी जिंदगी गुजारे। खुदा सबको बड़ी बरकत दे और अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। सबके लिए, पाकिस्तान के लिए खास तौर पर दुआ करता हूं, अपनी मसीही कौम के लिए खास तौर पर दुआ करता हूं कि खुदा बाप जी इनको भी जगा, ये जो सोई हुई कौम है इसको भी कुछ ना कुछ जगा। अपनी निजात का हवाला देता हूं कि तू इन पर अपना रहम कर, फजल कर, इनको होश है। हमारे नौजवान, मसीही नौजवान जो सो चुके हैं उनको तू अपने पाक खून से जिका, ताकि ये तेरे नाम से कहलाते हैं कि हम मसीही की मसीही कौम है। हम मसीही कौम तो बन गए, लेकिन हम तेरे नाम में अभी तक पुख्ता नहीं हो सके। हम नजात याफ्ता लोगों में शामिल क्यों नहीं हो रहे? हम नजात हिंदा को क्यों नहीं कबूल कर रहे? हमने अच्छे रहनुमा चाहिए जो हमारी कौम को भी लेकर चले, क्योंकि हम बहुत पिसी हुई कौम है। लेकिन जब तेरा हाथ हमारे ऊपर, देना हाथ हमारी कौम के ऊपर आ जाएगा, तो जरूर फिर ये जाग जाएगी। खुदा खुदा बाप जी अपने दोस्त गिल साहब के लिए दुआ, और भी जितने बीमार हैं शफा दे। अपने जीसस लिंक टीवी के लिए, खूबसूरत, सच्ची और अच्छी बातों के लिए इस प्रोग्राम को तेरे बंदे देखते हैं, सुनते हैं और पसंद करते हैं। तेरे शुक्र हो अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, अपने कानों के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बेटे और उसकी बहू बीवी के लिए, अपने पोतों के लिए दुआ करता हूँ। बहुत बहुत तेरा शुक्र हो कि मेरी जिंदगी में तूने मुझे हर खुशी दिखाई और दिखा रहा है। खुदा बाप जी ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।